आई वॉज एक्चुअली अ फिफ्थ असिस्टेंट। मैं क्लैब दिया करता था। तो ये बात होगी मुझे लगता है 1985 और 86 या 87 ऐसा कुछ। तो फर्स्ट टाइम उनको देखकर, फर्स्ट फेस टू फेस मिलकर क्या रिएक्शन था? रिएक्शन बस ये था कि जो कुछ बोलना चाह रहा था बोल ही नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि राज साहब इतनी बड़ी हस्ती हैं कि थे और हैं और रहेंगे, मतलब कि एक बहुत ही औ था उनके लिए। और बस ये था कि देख कर ही ऐसा लगता था कि बस देखते रहे हैं उनको। तो बहुत मुश्किल से मैं ये बोल पाया कि लफ्ज़ों में। तो राज साहब ने कहा अच्छा ठीक है। तो मतलब पहली मुलाकात में कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया। पहली मुलाकात क्यों, मैं ईमानदारी से बताऊं, शायद मैं 2 ढाई 3 साल तक उनके साथ जो है कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पाया था, इसलिए कि मैं इतना छोटा था, इतना यंग था। और राज साहब की जो पर्सनैलिटी थी, और मैं फिफ्थ असिस्टेंट था, तो मैं बिल्कुल उनके पीछे कोने में से हाथ पकड़े खड़े रहता था। और बहुत मुश्किल से, मतलब कभी एक आधा लफ्ज़ अगर बोलने जैसा लगा, तो अदरवाइज़ तो बस साहब को सुनना ही बहुत बड़ी बात थी। So what we think वो if you could answer या this बिगनिंग से या फर्स्ट टाइम आपका राज कपूर साहब से मिलना कब हुआ? राज साहब से मुझे लगता है काफ़ी साल हो गए। मैं कुछ 16 साल का रहा हूँगा। और एक फ़िल्म बन रही थी प्रेम रोग। तो मैं चाहता था कि मैं उनके साथ असिस्टेंट का काम करूं डायरेक्शन में। तो मैं उनसे मुलाकात करने गया था। और आई वॉज़ वेरी यंग, 16 साल 17 साल का रहा हूँगा। और जाके उस टाइम पे मेरी पहली मुलाकात रही होगी, तो कुछ मुझे लगता है 20 25 साल हो गए इस बात को। फर्स्ट टाइम उनसे फेस टू फेस मिलकर क्या रिएक्शन था आपका? नहीं मतलब बहुत देर तक तो मैं कुछ ज़्यादा बोल ही नहीं सका। और साहब कि हाँ भाई बताओ क्या बात है ऐसा। और साहब जो है फिल्म के अंदर जो उनकी एक जैसी फ़िल्मों में काम करते थे साहब, और जो एक उनकी पर्सनैलिटी तो वो अलग थी, बट ज़ाती ज़िंदगी में वो बिल्कुल एकदम अलग थे। उनका ऐसा एक रुतबा था, एक ऐसी पर्सनैलिटी थी कि बहुत मुश्किल से, मैं क्या मतलब काफ़ी बड़े बड़े लोग जो है बात नहीं कर सकते थे। मैं तो बहुत यंग था और काम मांगने गया था। तो बहुत मुश्किल से मैंने इतना बताया कि सर काम करना है। और साहब ने कहा अच्छा ठीक है। तो पहली मुलाकात में तो कुछ ज़्यादा मैं बोल नहीं पाया, बल्कि पहली मुलाकात क्यों, उसके बाद मैं उनके साथ कुछ 4 साल तक था। और मुझे लगता है 2 ढाई 3 साल तक मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया था, बस पीछे हाथ बांध के खड़ा रहता था, सुनता ही रहता था साहब को। इसलिए कि जब साहब बोलते थे तो मुझे लगता है कि 5 साल आप किताबें पढ़ें और फिल्में देखें और सीखें, और किसी उस्ताद के साथ अगर आप 5 दिन रहें, तो वो मेरे ख्याल से एक ही बात है। तो इतने यंग एज में राज कपूर साहब से आपका मिलना हुआ, इतने टाइम तक आपने उनके साथ काम किया, राज कपूर साहब आपको कैसे लेते थे? एज ए यंगस्टर आप काम कर रहे हो उनके साथ एज एन असिस्टेंट नहीं, डायरेक्टर। मुझे कैसे लेंगे, मैं बच्चा था उनके आगे। और बिल्कुल बच्चे जैसा ही मुझे फ़ील करते थे वो। मुझे बोलते भी थे कि मेरे काफ़ी बड़े बाल हुआ करते थे उस टाइम पे, मुझे थोड़ा एक्टिंग एक्टिंग का भी शौक था। तो मुझे बोलते थे भाई तुम अपना माइंड बनाओ। तो मैं कहता नहीं नहीं सर, मुझे बस डायरेक्शन में ही काम करना है, मुझे सिर्फ डायरेक्शन ही पसंद है। ये सिर्फ बोलने के लिए बोलता था, लेकिन मुझे बस साहब के साथ रहना था। लेकिन हाँ, राज साहब के साथ काम करने के बाद फिर मेरा जहन एकदम क्लीन हो गया कि बस मुझे अलावा डायरेक्शन के कुछ नहीं करना है। तो आज मैं समझता हूँ कि मैं अगर डायरेक्टर हूँ तो उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है कहीं हमारे साहब का है। इसलिए कि डायरेक्शन की जो अहमियत है, डायरेक्शन क्या है, और उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है अगर मुझे लगता है फिल्म लाइन में। तो वो सारी जो बातें हैं, वो जो मुझे आज दिल में है और जो घिरी गई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ साहब की वजह से। प्रेम रोग में आप उनके साथ एज एन असिस्टेंट जी। डायरेक्टर थे, तो राज कपूर साहब एज ए डायरेक्टर आपने ऑब्वियसली एक्सपीरियंस किया होगा। तो राज कपूर साहब एज ए डायरेक्टर। राज साहब के बारे में मेरा कुछ भी बोलना मतलब बहुत अजीब सी बात है, इसलिए कि साहब इतने बड़े लेकिन इतना है कि जब मैं प्रेम रोग काम कर रहा था, तो हमारे आर के स्टूडियो में और भी बहुत सारी फिल्में बनती थी। बहुत से डायरेक्टर्स जो हैं वो शूटिंग करते थे, और उसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में बनती थी। लेकिन साहब की फ़िल्म बनाने का जो एक पैशन था और जो एक स्टाइल था, वो इस कदर हावी था कि उन 4 सालों में मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि फ़िल्म लाइन में अगर कोई फ़िल्म बन रही है तो वो सिर्फ एक ही फ़िल्म बन रही है जिसका नाम है प्रेम रोग। मैं साहब के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा, उनका जो जुनून था फ़िल्म बनाने का, वो जो पैशन था, वो मैंने
बहुत कम बोलना भी अच्छा नहीं, मैंने नहीं देखा। इतना जो पैशन है और इतना जो जुनून है, और वो 24 घंटे दिन रात सोते जागते उठते बैठते, मुझे लगता है कि अगर वो कुछ सोच रहे होते तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़िल्म का ही सोच रहे होंगे।